Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today's the video all about FPA lesson 140 and topic name is social etiquette. Okay, so let's get started. Today's topic, friends. So what is social etiquette? Like we can say in Hindi, social शिष्टाचार, like what we have in quality to understand what is the going on in our society. We can understand others perspective. This is the social etiquette. like हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं, हम जो है समाज में किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके की बात कर रहे हैं, कहाँ हमको मतलब कि एक प्यार से रहना है, किसको कहाँ किसकी हेल्प की ज़रूरत है, हम उस चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। क्या मेरे पास वो एटिकेट्स हैं जो एक बिकम बनाता है, कि एक मैच्योर पर्सन बनाता है। वो यहाँ पर कुछ सिनेरियो हैं जिसके ज़रिए आपको बताया गया है। तो चलते हैं, देखते हैं। तो दिया है पार्ट ए, डीलिंग विथ सिचुएशन 15 scenario or for discussion. So here is 15 etiquettes are there and you have to be discuss. So let's get started. First scenario and we will discuss about the okay. So Ramesh and his friend were discussing Indian politics. Ramesh and his friend were discussing in the Indian politics. Ramesh has different political opinion and he begins to shout prove his point. सो व्हाट डिड रमेश डू रॉन्ग वाई। तो जो है कि रमेश एंड उसके जो फ्रेंड है एक इंडियन पॉलिटिक्स पे मतलब डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन रमेश जो है उसका जो है डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन है और वह जो है सॉर्टिंग करने लगता है अपना पॉइंट करने के लिए, पॉइंट मतलब बताने के लिए। से होता है ना कि मैं सही हूँ, उसके लिए वो सॉर्टिंग करने लगता है। तो इसमें रमेश, व्हाट डिड रमेश डू रॉन्ग वाई, रमेश इसमें गलत क्या किया और क्यों, तो इसको आपको बताना। तो रमेश ही हैज़ डन बिकॉज ही इज शाउटिंग like everyone have different political view, different open opinion about all the things. So you have to not shout, आपको चिल्लाना नहीं है। ये पहली चीज़ उसने गलत किया कि शाउटिंग करा है। वो कहीं भी आप शाउटिंग नहीं कर सकते, आप आराम से प्यार से समझा सकते हो कि दीज आर द थिंग्स, मतलब कि ये आपका हमारी चीज़ें पॉइंट है, मैं इस चीज़ के लिए इस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसको शाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शाउटिंग कर रहे हैं तो शाउटिंग कर रहे हो, ये जो है आपको कोई और भी जो एरिया में लोग रहेंगे उसमें उनको मतलब दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा और चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, तो ये गलत किया। व्हाट शुड ही हैव डन, उसको क्या करना चाहिए। तो उसको दोस्तों यही करना चाहिए कि वह ही कैन, मतलब कि जो मैं अभी बताया वह कर सकता है। तो उसको यह करना चाहिए कि फर्स्टली दे ही कैन डू, या वो अपने पॉइंट को मतलब कि एक आराम से अपने जो है पॉलिटिकल जो व्यूज़ है उसको अपना मतलब कि प्रेम से देना चाहिए। अगर उसका फ्रेंड जो है एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको हट जाना चाहिए वहाँ से। क्योंकि अगर आप दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप मतलब एविडेंस पे नहीं जा रहे हो जो उसने तथ्य दे रहा, देन यहाँ पर आपको शांत रहने की ज़रूरत है। आपको एक प्रेम मतलब कि आप सॉर्टिंग करके किसी को नहीं बता सकते हो, आपको एक मतलब प्यार से अपना वही देना चाहिए। ये वो लोग कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ से वो एक उसका फ्रेंड जो भी नहीं मान रहा हो तो वो हट जाना चाहिए वहाँ से। क्योंकि किसी को आप मतलब कि अपना जो है पॉइंट जो है फोर्सली नहीं दे सकते, ठीक है। सो ये था, ऐसे आप डिस्कस कर सकते हैं। देन वी हैव टू गो सेकंड, यू एंटर ए बस और ए ट्रेन जस्ट स्टूड एट द एंट्रेंस, सो व्हाट डिड यू डू रॉन्ग वाई। तो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अगर मतलब कि जैसे क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आप बस या ट्रेन में जाते हैं, ठीक है, और जैसे कि जाते हैं, जैसे आप एंटर करते हैं तो वहाँ पर मेन मतलब कि वहाँ पर गेट पे खड़े हो गए हो, ठीक है, जस्ट एंट्रेंस आप वहाँ पर खड़े हो गए हो। तो ये आप मतलब व्हाट डिड यू डू रॉन्ग वाई, आपने गलत क्या किया है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है और क्यों। तो ये जो है आपने ये जैसे आप जस्ट एंट्रेंस पे खड़े हो गए हो इन एंट्रेंस, सो इफ द पर्सन विल कम हाउ विल ही गो। so you have to not stood at the entrance because it's not good things। अगर आप वहाँ पे एंट्रेंस पे खड़े हो और तो इससे आपको प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि अगर आप बस जो है या ट्रेन जो है कुछ अगर मतलब बस जो है थोड़ा सा गड्ढा आ गया, कुछ हो गया तो हिलने की वजह से आप गिर भी सकते हो। दैट थिंग यू आर डूइंग रॉन्ग एंड बिकॉज यहाँ से आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। व्हाट कुड यू हैव डन, व्हाट आप क्या कर सकते हो। यू कैन गो इन योर यू कैन चेक योर सीट। अगर आप ट्रेन में हो तो आप अपना जो है सीट और जो है टिकट बुक किए होंगे, सीट नंबर आपका जो हो। अगर आप बस पे वहाँ पर भी आप जो है
आपका जो है सीट अगर आप मिल रहा है तो आप सीट कर, नहीं तो आप जो है अंदर जाके वहाँ पर आप खड़ा मतलब होने की एक मतलब बना रहता है, तो आप वहाँ पे पकड़ के उससे खड़े हो जा सकते हैं, ठीक है? ये कर सकते हैं, लेकिन आप जस्ट इंटरेस्ट में खड़े होके आप उसमें आप खतरे में रहेंगे, दूसरा कोई आने-जाने में कोई किसी को जल्दी रहेगा, हरी रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, दोनों को प्रॉब्लम होगा, आ जा नहीं सकता, ठीक है? ये है, ठीक है? इन माय ओपिनियन दैट ये था। अगला देखते हैं, यू आर स्टैंडिंग ए ग्रोसरी लाइन विथ फुल बास्केट फॉर परचेज एंड द पर्सन बिहाइंड यू जस्ट इफ यू आस्क इफ ही कैन गो शुड यू एक्सेप्ट और डिनाई। मतलब कि आप एक ग्रोसरी लाइन में जो है आप खड़े हुए हैं, ठीक है? और आप मतलब कि जो है आपके पीछे जो है मतलब कि कई मतलब बंदा है और बोल रहा है कि मतलब कि लाइन लगा हुआ है, तो आप बोल रहा है कि मैं फर्स्ट जा सकता हूँ, तो उसकी मतलब को उसे जाने देंगे या आप डिनाई करेंगे, ठीक है? तो ये है कि आप देखेंगे जैसे कि आप डिपेंड करता है सिचुएशन पे। इफ द पर्सन ही इज़ द ओल्ड पर्सन लाइक ही इज़ द यू नो ओल्ड मतलब कि आपका जो है ओल्ड फादर लग रहा है, ठीक है? वो ग्रैंडफ़ादर लग रहा है, वी कैन से दैट। अगर आपको ग्रैंडफ़ादर है मतलब कि जैसे कि उसकी जो एज ज़्यादा है, द पर्सन हू इज़ द लेडी इज़ प्रेग्नेंट, मतलब कि जो कंडीशन में नहीं है खड़ा होने के, आपके पीछे लाइन में नहीं लगा सकता है, देन तब आप कह सकते हो कि जाने के लिए, आप कह सकते हो जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको जैसे कि कोई जैसे कि आप बंदा आपके आप ही जैसे बंदा है, बोल रहा है मुझे जाने दीजिए, मुझे जल्दी है, तो आप नहीं जाने दे सकते, क्योंकि आपको भी जल्दी होगी, आपको भी अपने टाइम की वैल्यू है। अगर आप ऐसे ही बुक कर देंगे तो आपको कोई और बोलेगा, तो आप ऐसे लाइन में खड़े ही रहेंगे। तो आपको सिचुएशन देखना है, टाइम देखिए, व्हाट इज़ द थिंग्स, उससे पूछ भी सकते हैं कि आपको सच में रियली आपको ज़रूरी है? तो अगर हाँ, उसको कोई सच में वो बता रहा है कि हाँ, मेरी जो है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, देन आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ आपको नहीं जाने देना, क्योंकि आपको अपने भी टाइम की वैल्यू रखना है फ्रेंड्स। ओके, सो we have to go fourth one. Okay, so fourth one, a friend of yours decided to invite or a promotion party. A friend of yours decided to invite you for a promotion party and says, go ahead, pick anything you like. You finally notice that your favorite food is on the menu, which you have been waiting for months, but the food is costly. You go ahead with ordering your favorite food. सो जैसे आप मतलब कि जो है आप का जो है एक फ्रेंड है और वह जो है आपको मतलब कि इनवाइट किया है, ठीक है? या टू यो मतलब ये प्रमोशन पार्टी में आपको इनवाइट किया है, ठीक है? और जो है उस आपको मतलब बोल दिया है कि आप चाहे कोई भी चीज़ ले सकते हो, ठीक है? एनीथिंग यू लाइक। तो आप जो है फ़ेवरेट फूड को जो है आप देखेंगे आपका फ़ेवरेट फूड जो आपके मेन्यू में है, जो आप पहले से 1 महीने से वेट कर रहे हैं कि मैं फूड खाऊँ, मतलब कि जल्दी ही ऑर्डर करूँगा, जल्दी मैं खाऊँगा। तो वह फूड लेकिन उसमें कॉस्टली है, तो आप उसको फूड को ऑर्डर करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये क्वेश्चन है। तो ये देखो जस्ट इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, या मेरा फ्रेंड जो है कैसा है, मतलब किस तरीके से मतलब कि हम वैसे डायरेक्टली नहीं ऑर्डर करेंगे, क्योंकि ये एक जैसे सोशल एटिकेट की बातें करें, तो ये एटिकेट नहीं है। अगर कोई आपको कुछ भी बोल रहा है कि जाके ऑर्डर कर लो, तो आप तुरंत जाके वही चीज़, आप हर चीज़ ऑर्डर नहीं कर सकते। आप भले ही फेवरेट हो, आप पहले से जाएँगे मिनिमम थिंग्स पे, जो आपके मिनिमम में थिंग्स में जो अच्छी चीज़ है उसको ऑर्डर करना चाहिए, ठीक है? अगर आपको कोई भी जैसे कुछ चीज़ के लिए बोल रहा है, फ्री है जाके, तो मतलब ही जाके मतलब उसको बोल रहा है, तो उसको फ़ायदा नहीं उठाना, किसी के जो है फ़ायदा नहीं उठाना। ये टिकट्स ने हमारा कहता है। तो ये जो है आप डायरेक्टली तो उस चीज़ को नहीं ले सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड से बोल सकते हैं वी कैन गो अनदर मतलब अनदर होटल, मतलब जो ही चीप मतलब कि जो हो आपका लोवेस्ट हो, मतलब जो है मतलब कीमती ना हो, तो उस पे आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। जो उसके आपको फ्रेंड का मतलब बजट क्या है, आपको हर चीज़ समझना है। जैसे किस तरीके आपको फ्रेंड है, किस तरीके से उसका वो है सिचुएशन है, तो आप तब जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। डिड यू डू रॉन्ग यहाँ बोल रहा है, तो आप अगर आप ऑर्डर करते तो अ, गलत मतलब है, डिड यू डू रॉन्ग, आप गलत करेंगे, तो नहीं, आप रॉन्ग नहीं कर सकते, आप जो है ऑर्डर नहीं कर सकते हो ऐसा, मतलब कि आपका फ्रेंड बोला है तो आप ऑर्डर नहीं करना है, ठीक है? ऐसा मतलब कि थोड़ा-सा एक व्यवहारिक चलना है। उसकी जब वो बोलेगा हाँ, आपका फ्रेंड बोल रहा है, बार-बार इंडिकेट रहा है यू कैन ऑर्डर, देन यू कैन ऑर्डर। अदरवाइज़ आप मतलब अपना जो है वो नहीं करेंगे कि मुझे एवरीथिंग ऑर्डर कर लेना है, जैसे लड़कियाँ करती हैं। लड़कियाँ करती हैं जैसे कि अरे आप कहीं आपकी फ्रेंड जो है फ्रेंड सर्कल में आप कहीं जाते हो, तो कुछ भी ऑर्डर करा करा देती हैं।
मतलब कि ये कर, ये ऑर्डर लिए लो लो, ये मतलब कि जो है अपने जो है दोस्त फ्रेंड का सिचुएशन नहीं समझेंगी। ये फ्रेंड की वो है, वो कुछ भी ऑर्डर कर लेंगी, देन आपका जो है फ्रेंड जो है वो अपना जो है प्रॉब्लम में हो जाता है, वो अपना मतलब कि वो अपना भी ऑर्डर नहीं करेगा कि उसका जो है सोचेगा कि पैसे कहाँ से है, ठीक है। तो चीज़ें होती है, तो आपको एक मतलब कि वो रहना है कि जैसे अब वो कोई ऑफर कर रहा है तो उसका फायदा नहीं उठा, ठीक है। तो एक मेच्योर पर्सन बनना है, एक एटिकेट्स आपके अंदर आना चाहिए। व्हाट कुड यू हैव डन, यू कैन ऑर्डर एनी चीपेस्ट थिंग विच यू लाइक, देन स्टिल अगर वो चीज़ें आपको फ्रेंड बोल रहा है तब ऑर्डर आप कर सकते हो, ठीक है। सो वी हैव टू गो फिफ्थ, ओके। So, should you hold the door others behind you? Why? Why not? What if there too many people behind you? Should you hold the door for everyone? सो यहाँ पर बोला है कि जैसे कि आप कहीं मतलब कि जैसे आप हो, ठीक है। अगर किसी एक पर्सन के लिए मतलब आपने वो डोर को खोल दिया, ठीक है। मतलब कि किसी पर्सन के लिए खोल दिया और सभी अब फिर उसके बाद आपको मतलब सभी कई पर्सन आने लगे हैं। जैसे एक पर्सन को आपने देखा कि जो उसकी सिचुएशन बैड है, देन स्टिल आपने वहाँ पर जो है डोर को खोल दिया और उसको हेल्प कर दिया। अगर आपको देखेंगे कि उसके बिहाइंड कई पीपल हैं, तो क्या आप सबके लिए डोर ओपन करेंगे? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये जो है कि हम सबके लिए तो नहीं कर सकते, जैसे सिचुएशन में उसको बैड देखा तो मैं खोल दिया। हम सबके लिए तो थोड़ी डोर खोलने के लिए है, ठीक है। सबके लिए हम डोर नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो फ्रेंड। अगला क्या है, यू नोटिस दैट द लाइन इज मूविंग फास्टर, यू चेंज योर लाइन। सर लाइन नेक्स्ट, यू नोटिस दैट द लाइन नेक्स्ट यू इज मूविंग फास्टर, मतलब कि एक लाइन से है, जैसे कि आप मंदिर में जाते हो, ठीक है। तो जो है आप देखेंगे, या मंदिर या कहीं आप बैंक में जाते हो तो आपको लाइन लगा है, तो जो है देखेंगे कि ये जो है लाइन जो है फास्ट मतलब मूव कर रहा है, तो आप भी लाइन को चेंज करेंगे। तो आप जैसे कि आप लाइन, यस, अगर वो लाइन चेंज हो रहा है, सभी लोग जा रहे हैं तो आप लाइन चेंज करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि आप जैसे यहाँ से थे इस पीछे एकदम, तो आप अब क्या करेंगे, जैसे आप वहाँ पर लाइन चेंज हो रहा था जाके जल्दी से तो आप मतलब कि आगे जाने का प्रयास करेंगे नहीं। आपको वही लाइन चेंज करना है आपको भी, बट आपको क्या करना है, उसी के जो है आपके बंदे अगर पीछे जा रहे हैं तो सभी हट रहे हैं तो आपको भी उसके पीछे लग जाना है। नहीं कि आप बीच में जाओ और बोलो कि मैं पहले हूँ, तो ये नहीं है, ये चीज़ें एटिकेट्स नहीं बोलता है, ठीक है। अगर सभी चीज़ लोग चेंज करें तो आप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इज इट रॉन्ग, अगर आप नहीं ये मतलब इज इट रॉन्ग, अगर आप जो है ये गलत नहीं है, अगर सभी चेंज करें तो आप भी कर सकते हैं। व्हाट शुड यू हैव डन, आपको यही करना चाहिए, जैसे कि लाइन चेंज हो रहा तो लाइन के पीछे आपको भी लग जाना चाहिए। फॉर अगर जैसे अगर लाइन जो है, जो पुरानी लाइन जो है आगे नहीं बढ़ रही है और उसमें जो है सभी लोग चेंज कर रहे हैं, आपको जो है और वो जो सीनियर वहाँ के लोग हैं बोल रहे हैं कि लाइन चेंज कर लीजिए, तो आप भी वहाँ पे लाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पर खड़े नहीं रहेंगे। सो वी हैव टू गो सेवंथ, ओके। सेवंथ जो है इंटरेस्टिंग है। यू योर ग्रुप स्टार्ट गॉसिपिंग अबाउट द ए क्लासमेट, यू डिसाइडेड टू बी पार्ट ऑफ ग्रुप but do not participate in the gossip. Did you do wrong? So did you do wrong? Your we can read the question another times. So your group start gossiping about the classmate. जो आप ग्रुप है वो है मतलब कि स्टार्ट कर दिया गॉसिपिंग, मतलब कि स्टार्ट कर रहे हैं कि गॉसिपिंग मतलब क्लासमेट के बारे में। और यू डिसाइडेड टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप, अब में मतलब ग्रुप की डिसाइड कर जाना चाह रहे हैं। द ग्रुप बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द गॉसिप, आप गॉसिप पार्टिसिपेट नहीं करना, सिर्फ आप सुनना चाहते हैं। डिड यू डू रॉन्ग, वाई। तो ये देखो डिपेंड करता है सिचुएशन में, अगर मतलब जो है हमारे फ्रेंड्स के बारे में अच्छा ही बात कर रहे हैं तो आप सुनेंगे, ठीक है। जैसे कोई इसी की बात में अच्छा ही बात करें, और जो है अगर जो है आपके फ्रेंड के बारे में थोड़ा सा बात जैसे कभी होता है ना, किसी के बंदे के बारे में बुराई होने लगता है और स्टार्ट सब लोग गॉसिपिंग करने लगते हैं कि द पर्सन इज बैड, तो जो है आप उसको मतलब गॉसिप ज्वाइन नहीं करेंगे और दूसरा गॉसिप भी नहीं करेंगे, ठीक है। आपको जो एक एटिकेट्स फॉलो करना है, अगर किसी आदमी को ज़्यादा बुराई हो रहा है तो आप भी उसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे कि आप बुराई करने लगेंगे, ठीक है यार, यस ये बंदा जो है रॉन्ग है, नहीं। आपको प्रैक्टिकल रहना है, बीइंग प्रैक्टिकल, ठीक है। यू आर टू बी द पार्टी, ठीक है। यू आर टू
you are going to have the party. The involves extra cars, the street and noise. What should you do? अगर आप जा रहे हैं किसी पार्टी में, आपको पता है कि वहाँ पर जो है एक्स्ट्रा कार नॉइज़ रहेगा, व्हाट शुड यू डू? आप फिर भी जाएँगे? तो जैसे आपको डिपेंड करता है, आपको अगर कॉर्स नॉइज़ आपको पसंद नहीं है, तो आप नहीं जाएँगे। बट आपको मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है उससे, तो आप जाएँगे, ठीक है। सबको मतलब पसंद नहीं होता है, बट अगर जैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है हेल्थ में या किसी का, तो आप जा सकते हैं एन्जॉय करने के लिए, ठीक है, पार्टी में, ठीक है। देन वी हैव टू गो 9th वन, ओके। ये वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। योर फ्रेंड borrowed RS 2000 from you. However, he is not returning the same. You feel awkward asking for the same. What will you do? So आपको मतलब जो है एक फ्रेंड ने 2000 रुपये आपसे उधार ले लिया और वह रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप उससे कैसे कहेंगे कि हाउ विल यू डू? तो आप जो है फर्स्टली आप उसे डायरेक्टली बोलेंगे कि मुझे यार मुझे काम फंस गया है, मुझे इतनी ज़रूरत है। देन द पर्सन विल अंडरस्टैंड कि वो मेरा पैसा मांग रहा है, ठीक है। ऐसे ये नहीं होगा कि आपने उससे कहा कि आप बोल दे, आप प्रॉब्लम बताएंगे तो फिर भी वो समझ जाएगा। अगर पैसा दे रहा है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं दे रहा तो आप एक बार बोल सकते हैं, ठीक है। अगर बोल सकते हैं, अगर फ्रेंड आपका फिर भी नहीं देना चाहता है, बोलने के बाद ही नहीं देना चाहते, तो आप दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। दोबारा आपको उससे नहीं देना है। तो ये चीज़ें आपका एटिकेट्स बोलता है। वरना तो वी कैन, हम लोग लौटा ही लेते ही पैसा, कैसे करके पैसा ले ही लेते हैं। बट एटिकेट्स के हिसाब से चलोगे तो आपको वहाँ से सीखना है कि उसको बंदे को नहीं देना है। पैसा लौटाने का तो हम लोग लौटा ही लेते हैं कैसे भी करके, ठीक है। कि वी नो दैट हाउ टू रिटर्न आवर मनी दे। तो ये चीज़ें हो जाता है, ठीक है। बट आपको एटिकेट्स का फॉलो करना है। ये टॉपिक्स एटिकेट है, तो एटिकेट्स आपको फॉलो वैसे भी करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में जो है एटिकेट्स फॉलो करो, चीज़ों को सीखो। गलतियाँ दोबारा वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप उससे फिर दोबारा 2000 रुपये नहीं देंगे। तो और ऐसे किसी को भी आप 2000 नहीं देंगे। जब भी आपको बहुत बिलीव रहे कि आपका जो है फ्रेंड लौटा देगा, तब उसे पैसा देंगे, क्योंकि आपके जो पैसे की वैल्यू है, ये अब 2000 की बात है। तो 2000 की जब बात है तो ये वैल्यू है ना। आप 10 रुपये 20 रुपये की तो बात है नहीं, ठीक है। तो आप अपने पैसे की वैल्यू करिए, चीज़ों को सीखिए, गलतियाँ दोबारा ना हो पाए, ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। योर फ्रेंड, अगला देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है। तो योर फ्रेंड हैज़ जस्ट गिवन ए स्वेटर विश्ड योर बर्थडे, यू एब्सोल्युटली डिसलाइक कलर, यू आर द काउंसलिंग आस्किंग द रिसिप्ट, यू कैन एक्सचेंज, इज इट समथिंग एल्स? तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उससे अपने फ्रेंड से अगर आपको कुछ दिया है और उससे आप बोलेंगे कि आप रिसीट दीजिए, मैं इसको एक्सचेंज करना चाहता हूँ, तो ये थोड़ा सा awkward हो जाता है। वो फ्रेंड आपको गुस्सा आ जाएगा कि देखो मेरा कुछ लाइक ही नहीं करता है, मेरा मैं कुछ चीज़ें देता हूँ, उसको पसंद ही नहीं आता। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप जो भी उसने दिया है स्वेटर, वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड, आपके फैमिली में जो भी उसको यू वो उसको आप दे सकते हैं। ये कर सकते हैं। नहीं, अगर उससे रिसीट माँगी है, वो नहीं, आपको क्लोज़ नहीं है, तो वो थोड़ा-सा वो हो जाएगा कि यार देखो मैं इसको कितने अपना दिया है, बट उसने जो लाइक नहीं किया, ठीक है। अगला देखते हैं। वन वन ऑफ योर कोवर्कर्स ड्रेसेस वेल बट वेल बट वियर्स टू मच कोलोगेन, ठीक है। Another smells is doesn't soar at all. What is the right way to be around them? तो मतलब कि जो है आपका एक कोवर्कर है और वो जो है मतलब कि ड्रेसेस वेल करता है, बट वह जो है कि मतलब कि ज़्यादा वो परफ्यूम यूज करता है। तो उसको आप कैसे कहेंगे, ठीक है। तो आप उसे बोल सकते हैं, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि आप मतलब इसको यूज मत करिए ये, ठीक है। तो आप उसे ये आपका जो है अगर आप बोल सकते हैं, आप थोड़ा-सा परफ्यूम थोड़ा-सा कम यूज करिएगा, थोड़ा-सा स्मेलिंग होता है बैड, मतलब एक पोलाइट वे में, ठीक है, एटिकेट्स जो आपको बोलता है। अगला क्या देख लेते हैं। You are bored while listening to your friends who is telling you about a movie he watched a night before. You are bored listening to your friend who is telling about your movie he watched the night before. मतलब कि जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है और वो मूवी के बारे में बता रहा है कि ये मूवी मैंने वॉच किया था कल, ये ऐसे वैसा है। आप वो उस चीज़ मतलब कि फीलिंग बोर हो रहे हैं, तो उसे प्रेम से भी थोड़ा-सा बोल सकते हैं कि अब हम लोग को थोड़ा-सा इसमें मज़ा नहीं आ रहा है कि इंटरेस्टिंग, थोड़ा हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करें, तो वहाँ पे उससे आप बोल सकते हैं, ठीक है। देन यू कैन आप बोल सकते हैं, उसमें आप थोड़ा-सा पोलाइट बोल।
नहीं अदरवाइज़ कहेगा कि देखो मेरे को सुनना ही नहीं चाहता। तो आप पोलाइट वे में बोलेंगे तो समझ जाएगा चीज़ें को, उसको बोर हो रहा है, ये है। तो ये आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं। यह अगला देखते हैं, ए फ्रेंड और कलीग ऑफर्स यू सम फूड। ए फ्रेंड कलीग्स ऑफर यू सम फूड बट यू डिडंट लाइक द टेस्ट, यू रिप्लाइड द ऑनेस्टली दैट यू डिसलाइक द फूड, डिड यू डू राइट थिंग, व्हाई नॉट। तो जैसे कि आपको कोई, जैसे आपको फ्रेंड जो है आपको एक फूड को जो है ऑर्डर करता है, ऑफर करता है, और आपको उस टेस्ट पसंद नहीं आता है, स्मेल पसंद नहीं आता है, तो आप क्या ऑनेस्टली उसे बोल देंगे, ये आप डिसलाइक कर देंगे, हम आई डिडंट डिसलाइक। तो ये जो थोड़ा बैड हो जाता है। ठीक है, कि जैसे कि आप, कोई आपको कुछ ऑर्डर दे रहा है, तो आप उससे पूछ रहा, तो उसको आप ये नहीं कहिए कि जो है बहुत मतलब कि बैड है। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि मैं, इसका जो है टेस्ट बेकार है, मतलब ये बोल सकते हैं कि मेरा जो है मैं पसंद नहीं, इसमें मुझे खाना नहीं है, इस थोड़ा सा मुझे पेट मेरा भरा हुआ है, ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पे खा लिया, इस चीज़ तरीके वर्ड आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि ये जो है डिसलाइक है फूड आए, इसका स्मेल का आपने अच्छा नहीं बनाया है, इस चीज़ें नहीं बोल सकते हैं। थोड़ा-सा बीइंग प्रैक्टिकल रहो, थोड़ा-सा मतलब किसी को बुरा भी नहीं लगे, ऐसे चीज़ों को वर्ड को यूज़ करो। Ravi had Ravi made a phone call and started inquiring who's other side the phone. What did Ravi do wrong? रवि ने भी फ़ोन कॉल किया और वह जो है इंक्वायरिंग करने लगा हु इज़ अदर साइड। तो ये गलत हो जाता है। जैसे कि मैं ही किसी को कॉल किया, बोल रहा हूँ कि आप कौन बोल रहे हो? तो जो सामने वाले बंदे का रहेगा कि ये बंदा देखो कॉल किया है, अब मुझसे पूछ रहे हैं कौन? पहले आप बताइए आप कौन बोल रहे हैं, इसलिए कॉल किए हैं। तो इसने ये गलत किया कि पहले आप पूछ सकते हैं प्रेम से कि अरे मैं जैसे कि किसी को पास कॉल किए हैं, तो आपको पता ही होगा किसी के पास कॉल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये बंदा यहाँ पर है, तो उनसे पूछेंगे, वो तुम्हारे सामने वाला बंदी पूछेगा तो अपना बता दें कि हम मैं रवि बोल रहा हूँ, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। देन वो समझ जाएगा, अगर होगा तो वो बोल देगा, नहीं तो बोलेगा रॉन्ग नंबर है, ठीक है। अब क्वालिटी से मतलब प्रेम से बात करेंगे तो हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप बोलेंगे आप कौन हैं? आप कौन बोल रहे हैं? तो ये थोड़ा-सा बैड हो जाएगा कि आप फ़ोन कर रहे हैं, आप अपना नाम नहीं बता रहे, पूछ रहे हैं आप कौन हैं? तो कोई ऐसा अपना इन्फॉर्मेशन तो डायरेक्टली देगा नहीं तुमको, ठीक है? तो चीज़ों को समझना पड़ता है। व्हाट कुड रवि हैव डन? तो रवि एकदम जो मैंने बताया वह फर्स्टली अपना बता सकता है, मैं रवि बोल रहा हूँ, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। और ठीक है, अगर वहाँ पे रवि को जो है जिससे बात करना चाहते हो अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो वो बोलेगा रॉन्ग नंबर है। तो आप अपना पहले बोलेंगे कि मैं रवि बोल रहा हूँ, नहीं तो पहले ही सामने वाले बंदे का आप इंक्वायरी करने लगे, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, आपने फ़ोन कैसे उठा लिया है, ये चीज़ें रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, व्हेन द शिल्पी सोवन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिज हर एलिमेंट्स, यू स्टार्टेड टेलिंग योर्स, व्हाट डिड यू डू रॉन्ग, व्हाट, ये होता नहीं है फ्रेंड्स कि लाइक व्हेन वी हम अपनी प्रॉब्लम किसी को बताते हैं, देन ही इज आल्सो स्टार्टिंग अपना बताने लगता है। तो जैसे कि हम किसी चीज़ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो हमको सुनने के बजाय वो बोले हम, यार मेरे साथ भी तो ऐसा हो रहा है। मतलब कि जैसे कि मैं कुछ चीज़ अपना बहुत बड़ा प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि मुझे पैसे की ये सब चीज़ें, वो लोग मुझे भी पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, तो डायरेक्ट वो तुरंत बोल रहे हैं। तो व्हाट डिड यू डू रॉन्ग, मतलब ये चीज़ें नहीं, जैसे कोई अपना प्रॉब्लम बताना, पहले आप शांति से उसको सुनिए, आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दीजिए, देन आप अपना प्रॉब्लम बाद में बता सकते हैं, ठीक है? तो उसको ऑकवर्ड नहीं लगेगा, नहीं तो आप वैसे बताएँगे तो आप सुनना नहीं चाहते हैं उसे, क्योंकि हर एक इंसान जो है आपको प्रॉब्लम बता रहा है, तो वो आप वो सुनिए, आप अगर सुनते हैं तो उसका उसका जो प्रॉब्लम है उससे ही सुनने से ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आजकल आदमी सुनना आप कुछ बोलेंगे तो सुनना चाहता है, ठीक है? मतलब कोई उसको सुनने वाला चाहिए, ठीक है? ये चाहता है, तो आप सुनिए, उसकी प्रॉब्लम को थोड़ा-सा हेल्प करने का प्रयास करिए। अपना प्रॉब्लम आप न उसमें ना बताएँ कि मेरा भी ये प्रॉब्लम है, नहीं, आप थोड़ा-सा प्रॉब्लम बताइए, बाद में बताइए, ठीक है? व्हाट कुड यू हैव डन, आप उसके जो है सुनिए, उसको सॉल्यूशन दीजिए, यस ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन हो सकता है, हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? तो आप सुन सकते हैं, ठीक है? ये आप कर सकते हैं। तो ये था टॉपिक में, थोड़ा-सा वीडियो लॉन्ग हो गया है, ठीक है? बट ये अगर आप पूरा कंप्लीटली वॉच किए होंगे, तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से वहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएँगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।